हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस समय मैं स्क्वायर में हूँ, यानी ओल्ड टाउन का जो स्क्वायर है जिसका नाम है टाउन हॉल स्क्वायर। ये देख रहे हैं आप, ये है टाउन हॉल की इमारत। ये एक चर्च है और इसी के नाम पे लोग इसे कहते हैं टाउन हॉल स्क्वायर। वैसे इसका नाम रायकोया प्लॉट है और एक प्रकार से ये हार्ट ऑफ ओल्ड टाउन है, क्योंकि ओल्ड टाउन के बीचों बीच ये स्क्वायर है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस्टोनिया में बाहर कंट्रीज से, वो सारे यहाँ आते हैं क्योंकि ये बीचों बीच है, हार्ट ऑफ ओल्ड टाउन है। तो ऑफ कोर्स कोई भी टूरिस्ट आएगा तो यहाँ से होके ही जाएगा इधर उधर। वो सामने देख रहे हैं आप महाराजा रेस्टोरेंट, जो कि पहले यहाँ हुआ करता था, हालांकि अब यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अब महाराजा शिफ्ट हो गया है दूसरी स्ट्रीट में। ये सामने देख रहे हैं बर्फ़ का ढेर लगा है। बर्फ़ ऐसे इकट्ठी करते रहते हैं ये, और अगर फिर ये जैसे ढेर लगा दिया है, इसको ट्रक में उठा के ले जाएंगे। कभी कभी कई ढेर हो जाते हैं, कभी कभी ढेर लगाते ही नहीं, उठा के ले जाते हैं। ये अपनी अनुकूलता के हिसाब से काम करते रहते हैं, कभी उठा लेते हैं और कभी जो है लगा देते हैं। तो इस समय यहाँ पर ढेर लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बीचों बीच क्रिसमस ट्री, ये सारे जो क्रिसमस ट्रीज है ना, सब असली है जनाब। ये देखिए, यहाँ पर ये सारे लगाए हुए हैं, ये छोटे छोटे चारों तरफ लगाए हैं, पूरा गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, ये सब असली है। और ये बीच में बड़ा इस क्रिसमस ट्री है जो कि स्पेशली लाया जाता है क्रेन के द्वारा, बहुत बड़े ट्रक में आता है और क्रेन से उठाया जाता है और फिट किया जाता है। उसी प्रकार से वहाँ पर जब लेके आते हैं जंगल से, तो भी क्रेन से ही लेके आते हैं। तो ये जो सिलसिला है, और इसकी एक जगह फिक्स है, बता दूँ आपको, नीचे एक जगह है जहाँ पर हर साल उसी जगह पे फिक्स किया जाता है। वो बस केवल टाइल्स तो है नहीं, यहाँ पर पत्थर के टुकड़े सब फिक्स है नीचे ज़मीन में। तो बस कुछ पत्थर हटा करके और वो वहाँ पर आप देख सकते हैं फिक्स है। तो ये स्पेशल जगह है इसकी, और बड़े ही तरीके से फिट किया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े तने के साथ में। तो ये ओरिजिनल पेड़ है। अब इसके ऊपर ये डेकोरेट किया हुआ है बहुत सारी लाइटों से, और लोगों ने जो है तो अपनी पर्चियाँ लगाई हुई है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि लोग जो अपनी कुछ भी अगर मनोकामना होती है तो वो फिर चिट्ठी पत्र के द्वारा यहाँ पर लटका देते हैं, और उनकी मान्यता है कि जीसस जो है तो कृपा करेंगे, उनकी मान्यता पूरी होगी। तो इस समय मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, और आज तारीख़ है 7, मंगलवार का दिन है, 7 तारीख़ है, 7 जनवरी 2025। आपको याद होगा, अभी शायद मैं कल के ब्लॉग में या परसों के ब्लॉग में बताया था कि मेरी जो लैंडलॉर्ड है, जो मेरी अपार्टमेंट यानी घर की जो ऑनर है, तो पिछले महीना दिसंबर का किराया मैं मंथ के एंड में नहीं दे पाया था, और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि 7 जनवरी को मैं दिसंबर का और जनवरी का नहीं, सॉरी, दिसंबर किराया दे दूंगा, और जनवरी का जनवरी के लास्ट में, जैसे कि हर महीने देता हूँ। लेकिन उसका जो ईमेल आया था बहुत ही ख़तरनाक आया था, और उसने मुझे एक प्रकार से कहें तो धमकी दिया था कि भाई अब आपको 7 तारीख को ही जनवरी का भी पे करना होगा, यानी दोनों महीने किराया एक साथ में, यानी 500 + 500 और प्लस इंटरेस्ट दिसंबर का। तो 1020 यूरो मुझे पे करना था आज ही 7 तारीख। तो मेरे पास में अरेंजमेंट नहीं था, हालांकि मैंने काम तो किया है, लेकिन लास्ट मंथ काम कम कर पाया था, और बीमार भी था, साइकिल भी मेरी ख़राब थी, स्कूटर भी ख़राब थी। बावजूद इसके मैंने थोड़े पैसे तो इकट्ठे कर लिए थे कल तक, और काफ़ी पैसे कम पड़ रहे थे। फिर मैंने किसी से जो है तो कुछ पैसे मैंने उधार लिए, तो कुछ समय के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए। तो हालांकि मतलब मजबूरी थी, क्या करें, और कोई रास्ता नहीं था। तो पूरे पैसे तो मुझे मिल नहीं सके उधार में, लेकिन जितने भी मिले तो कुल मिलाकर के 900 हो गए थे मेरे पास कल 6 तारीख को ही। तो 900 में 500 1550
€515.50 विद इंटरेस्ट मैंने कल ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 6 तारीख को ही ट्रांसफ़र कर दिया था। और आज है 7 तारीख, यानी कहने का मतलब कि दिसंबर का किराया मैंने इंटरेस्ट के साथ में मैंने उनको पे कर दिया 6 तारीख को ही। अब आज है 7 तारीख। 7 तारीख को मुझे पे करना है कितना, 500, यानी जनवरी का। जबकि मैं हर महीने किराया जो है तो महीने के एंड में देता था विद इंटरेस्ट, लेकिन अब वो मोहतरमा है, अगर उन्होंने ज़िद कर ली है कि नहीं मुझे 7 तारीख को ही चाहिए, अब बिना इंटरेस्ट का मुझे 7 तारीख को ही दे दो, महीने के एंड में नहीं, एक साथ दे दो। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि बंदा फेल हो जाए, 2 महीने किराया दे नहीं पाएगा और मैं इसको जो है तो निकालने का घर से, मतलब घर छुड़वाने का बहाना। उसका रीज़न ये कि है 4 साल हो गए और किराया जो है तो इनको कम लग रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, किराया भी बढ़ गया है। तो अब वो डायरेक्ट कैसे करे, एग्रीमेंट है हमारे साथ में। तो बस यही एक, मुझे ऐसा लगता है कि बस यही एक तरीका है कि बंदे को एक ही साथ में 7 तारीख को दे दो, कि एक साथ दे दो, नहीं तो खाली करा देंगे हम, सामान आपका बाहर रोड में रख करके लॉक चेंज कर देंगे। तो कहने का मतलब कि €515.50 तो मैंने कल ट्रांसफ़र कर दिया और आज मुझे पे करना है 500 पूरे, लेकिन मेरे पास में है €385, यानी मेरे पास में €115 कम पड़ रहे हैं। तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि मैं अभी यहाँ वहाँ तो हाथ नहीं फैलाऊँगा मैंने बस कोशिश की थी कहीं से, और जहाँ से जितना भी हुआ तो कुल मिलाकर के 900 मैंने कल कर लिया था, तो 515.50 मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, 500 आज करना है, यानी €120 की कमी है, €115 की। लेकिन दुर्भाग्य से 2 जगह मैंने ट्राई किया, दोनों ने मना कर दिया, क्योंकि ये जो है तो जो ये समय होता है ना, ये सर्दियों का, इस समय ग्राहक तो होते नहीं हैं, ये लोग भी ऐसे बैठे रहते हैं को ओपन करके, तो इनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। तो अब क्या ऑप्शन बचता है, तो दोस्तों अब क्या ऑप्शन बचता है, अब ऑप्शन मेरे पास में अंतिम ऑप्शन बचा है, और एक ही अकेला ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं मेरे पास में। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि मैं आज उसको, वैसे कि 385 तो है ही, €15 जो है तो मैं कुछ कॉइन्स वगैरह देखते हैं, कलेक्ट करके कोशिश करूं तो मैं 400 पूरा कर लूं। तो 400 पूरा करके 400 ट्रांसफ़र आज कर दूंगा, और मैडम को एक ईमेल लिख दूंगा कि मैडम 400 में ट्रांसफ़र कर दिया हूं, €100 कम पड़ रहे हैं, जो कि मैं अगले वीक में ट्रांसफ़र करूंगा आपको, आप चाहें तो €100 का इंटरेस्ट ले लें। और अगर आप इसमें भी राज़ी ना हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आप संतुष्ट नहीं होती हैं, तो फिर आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे हम। और वैसा करने के लिए मैं यही कहूँगा कि फिर मैं इस महीने के लास्ट में खाली कर दूँगा। तो मुझे आप 3 वीक का टाइम दें, 3 वीक में मैं आपको खाली कर दूँगा। और मैं बताऊँ कि जैसे कि मैं अगर 400 आज भेजूँगा, तो इस महीने किराया एडवांस 500 चाहिए उनको, तो 400 तो मैं आज भेज दूँगा, तो केवल €100 बचता है। जबकि ऑलरेडी उनके पास में 1 मंथ की डिपॉजिट अमाउंट तो पड़ी हुई है मेरी, यानी 500 डिपॉजिट पहले से रखा हुआ है उनके पास में। तो मैं उनको बोलूँगा कि आपके पास में 500 डिपॉजिट तो है ही, तो आप उसी में एडजस्ट कर लें, और अगर उसमें एडजस्ट ना करना है, वो बाद में देना है मुझे, तो कोई बात नहीं, अगले वीक में आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने डिसाइड किया है, और यही एक अकेला इकलौता ऑप्शन बचा है, और आई थिंक ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये बड़ी प्यारी जगह लग रही, देख रहे हैं ना आप, ये क्रिसमस मार्केट भी यहाँ पर सजी हुई थी। लेकिन क्रिसमस मार्केट वैसे तो मैंने बोला भी था आपको कि ये 15 जनवरी तक चलती है क्रिसमस मार्केट, लेकिन पता नहीं क्यों लास्ट ईयर भी और इस बार भी इन्होंने जो है फर्स्ट ईयर मतलब जो 1 जनवरी थी ना, तो 1 जनवरी को बस इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर करके और इसको बंद कर दिया क्रिसमस मार्केट। तो हर साल पहले बंद हुआ करती थी 15 जनवरी, लेकिन अब इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का साया है। एक तरफ युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, रसिया से, और दूसरी तरफ जो है तो उधर चल रहा है इजराइल से। तो टूरिस्ट जो है तो क्रिसमस में बाहर का ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादा क्या आता ही नहीं है, अभी केवल समर में ही आता है।
तो ये जो समर में मार्केट चालू रखते थे 15 जनवरी तक, तो उसका रीज़न यही था कि भाई टूरिस्ट काफ़ी आते थे क्रिसमस में, लेकिन अब टूरिस्ट का पता नहीं है। तो टूरिस्ट ना होने के कारण से ही, और क्योंकि अगर मार्केट चालू रखेंगे तो फिर जो मेंटेनेंस है, जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिनके थ्रू मार्केट यहाँ सब लकड़ी की जो है दुकानें और सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो फिर वो उनका तो रेंट पर डे के हिसाब से होता है ना, तो वो फिर रेंट गवर्नमेंट से लेंगे जो भी डिपार्टमेंट है। तो इसलिए इन्होंने जो है भाई घाटे में कौन काम करता है, तो फिर इन्होंने भी शायद यही, मुझे लगता है ये कारण है और कोई कारण तो हो नहीं सकता है। तो इन्होंने जो है तो फिर ये जो सारे ट्रीज हैं जो छोटे छोटे, ये सब बाद में ला करके यहाँ रख दिया है। यानी पूरे ओल्ड टाउन में हर जगह क्रिसमस ट्री अलग अलग स्ट्रीट में छोटे बड़े हर जगह फिट करते हैं ये। तो जब मार्केट यहाँ पर पूरी कर देते हैं तो फिर सब जगह के जो क्रिसमस ट्रीज हैं छोटे बड़े वो सब इकट्ठा करके यहीं ले आते हैं। तो पहले ये सिलसिला चालू होता था 10 जनवरी के बाद, लेकिन अब चूँकि मार्केट इन्होंने जल्दी बंद करना शुरू किया तो सारे पेड़ ला करके यहाँ पर लगा दिया है। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी जगह बन गई है, एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया है। चारों तरफ जो है तो क्रिसमस ट्रीज बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, लाइटिंग भी खूब अच्छी है और बर्फ़ भी है, बीच में क्रिसमस ट्री विशाल है और चारों तरफ ये ओल्ड टाउन स्क्वायर, तो बड़ा ही अच्छा दृश्य बन पड़ रहा है। तो अब मैं काम करने के लिए आया था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, ये जो है तो मतलब स्कार्फ का पैसे के, लेकिन वो काम हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, इंसान को प्रयास करना चाहिए। हम केवल कर्म कर सकते हैं, फल मिले या ना मिले, फल का ज़्यादा सोचने का नहीं। अब मुझे फल नहीं मिला, यानी मेरे स्कार्फ नहीं बिके, तो कोई बात नहीं है, जितने पैसे बचे हैं वो मैं आज ट्रांसफ़र कर दूंगा और बाकी के जो है तो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे। अगर मोहतरमा मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगा मैं खाली कर रहा हूँ, 30 तारीख को आपको चाबी दे दूँगा, ख़त्म हो गई बात। और क्या, ज़बरदस्ती तो कोई हमको निकाल नहीं सकते। बेशक वो ईमेल लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो हमें धक्का मार के बाहर निकाल दें। ऐसा केवल उसी स्थिति में होता है अगर कोई आप क्राइम करते हैं, कोई ऐसा अपराध करते हैं, कहीं पर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उनके अपार्टमेंट को क्षति पहुंचाते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तभी आपको कोई कभी भी निकाल सकता है। बाकी इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बेशक आप अगर रेंट ना भी दे पाए हों तो नोटिस का एक तरीका होता है, नोटिस दे करके और फिर एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के पीरियड में आप दे दें, और टाइम के दरमियान भी अगर नहीं देते हैं तो फिर उसके लिए भी जो है तो अगर किराएदार चाहे तो कोर्ट जा सकता है, और नहीं तो फिर अपना खाली कर सकता है। तो मेरे को सब तो ये करना नहीं है, ना कोई कोर्ट का चक्कर और ना ही कोई बहस करनी है, लफड़ेबाजी करनी है। सीधी सी बात है कि उनको लिखूंगा कि भाई आप मुझे, अगर आप 400 ले करके एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास मेरा 500 तो वो डिपॉजिट जमा ही है और इस महीने के 400 किराया आ गया, यानी अगर 100 उसमें से ले लेंगे आप तो फिर भी 400 आपके पास में प्लस है मेरा पैसा। तो मैं आपको 30 तारीख को खाली कर दूंगा, आपको जनवरी किराया आ गया पूरा, 100 यूरो आप मेरे डिपॉजिट से ले लें, 500 पूरा हो जाएगा एडवांस में, 400 फिर भी मेरा प्लस अमाउंट आपके पास रहेगा। और इस महीने का जो भी मेंटेनेंस आएगा, लास्ट मंथ का आएगा, वो पे कर देंगे, और इस मंथ का तो 400 आपके पास में है तो सारा एडजस्ट हो जाएगा, पैसे आपको कम नहीं पड़ेंगे बल्कि मेरे पैसे बढ़ेंगे। तो यही एक रास्ता है, और क्योंकि ज़्यादा दिमाग को क्यों हम खाली करें। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा और आप भी शायद मेरे इस निर्णय से सहमत होंगे कि यही एक अंतिम विकल्प और बेस्ट ऑप्शन है। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
होपफुली।